और आइए अब तस्वीर आपके सामने यूक्रेनी हमलों से दहले रूसी ठिकानों की, जहां यूक्रेन की एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में रूस के 40 से ज्यादा लॉन्चिंग ठिकाने तबाह कर दिए गए। और समंदर में यूक्रेन को मिला स्वीडन का साथ। स्वीडन का असॉल्ट क्राफ्ट तैनात काला सागर में निगरानी कर रहा है। और रूस के खिलाफ एक्शन में यूक्रेनी मिग-29 फाइटर जेट्स, जहां यूक्रेन का रूस की बेस पर बमबारी और यूक्रेन का मिग-29 से रूस के बेस पर हमला। विद्रोहियों पर इजरायल का हमला। इजरायली F-16 विमानों से यह हमला। हूथी ठिकानों को इजरायल ने तबाह किया। हमले के लिए जाते विमानों का यह वीडियो। और चीन को लेकर नेटो चीफ की चेतावनी, जहां चीन और ताइवान का टकराव महायुद्ध में बदलेगा। जिनपिंग रूस को नेटो पर हमले के लिए उकसा सकते हैं। रूस 5 से 7 वर्षों में ही नेटो को चुनौती दे सकता है और रूस 3 गुना ज्यादा गोला बारूद भी बना रहा है। रूस की तैयारी नेटो को घेरने की है। तो फिलहाल नेटो चीफ की यह चेतावनी है क्या? नेटो चीफ मार्क रूटे ने और क्या क्या कहा है? चीन और ताइवान का टकराव महायुद्ध में बदलेगा, यह बड़ी बात कही है। जिनपिंग रूस को नेटो पर हमले के लिए उकसा सकते हैं और रूस 5 से 7 साल में नेटो को चुनौती भी दे सकता है। हालांकि रूस 3 गुना ज्यादा गोला बारूद भी बना रहा है। नेटो इतना गोला बारूद 1 साल में बनाता है। रूस की तैयारी नेटो को घेरने की है। पथिकृत पायन जी, अब ये पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है रूस का नेटो के खिलाफ घेराव, और खतरा ही वो बड़ी वजह है कि आज नेटो भी बड़े स्तर पर रूस का मुकाबला करने के लिए तैयारी की बात कह रहा है और बार बार दोहरा रहा है। नहीं, नेटो अलग से क्या तैयारी करेगा? पिछले 10 साल से नेटो ही तो पूरा हथियार दे रहा है यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। रशिया जो आज लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में, वो यूक्रेन के खिलाफ है नहीं, वो तो है पूरा नेटो के खिलाफ। 30 ऐसे नेटो के देश है जो हथियार दे रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है। और लड़ाई का वजह क्या है? ये जो एक्सपेंशन कर रहा है नेटो ईस्टवर्ड, पूरा रशिया के लिटरली रशिया के आंगन में पहुंचना चाहते हैं, तो इसी वजह से लड़ाई हो रहा है। अब पिछले इतने साल से 2014 से शुरू हुआ था। अब पलटवार में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया 2022 में, तब जाके ये बोला गया कि देखो देखो रशिया इतना बुरा देश है, रशिया ये सब कर रहा है, रशिया एक्सपैंड कर रहा है, रशिया फैसिस्ट है। लेकिन ये पूरा जो धंधा चल रहा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, ये जो पूरा धंधा नेटो का है पूरा हथियार का, तो आज नेटो कौन से मुंह लेके ये बोल रहा है कि पिछले अगले 5-7 साल में रशिया चैलेंज करेगा? रशिया को इस चीज के लिए मजबूर किया कौन? जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद नेटो की जरूरत थी नहीं। आज नेटो दुश्मन इन्वेंट करता है अपने अस्तित्व को बजाय रखने के लिए। यूरोप में आज रशिया कौन से एंगल से रशिया यूरोप का दुश्मन है? ये जबरदस्ती ये दुश्मनी पैदा करते हैं यूक्रेन नेटो, ताकि अपनी वो वर्चस्व वो पूरा बरकरार रख पाए। तो बेसिकली ये जो कह रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हम लोग पिछले 3 साल में 30 देश मिलके भी रशिया को हरा नहीं पाए और ना ही रशिया का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में ये तैयारी जरूरी भी तो है। तो पलटवार जर्मनी में होगा, 1 मिनट, जो पलटवार जो होगा वो अगले बार जर्मनी और फ्रांस में होगा।
तो ये एक्चुअली इनका प्रॉब्लम है कि रशिया तो अब इनको छोड़ेंगे नहीं। अब तक तो मोहरा यूक्रेन था, लेकिन सबको समझ में आ गया कि लड़ाई तो एक्चुअली जर्मनी लड़ रहा है, फ्रांस लड़ रहा है, यूके लड़ रहा है। तो इसके खिलाफ जब इसको डर लग रहा है कि ट्रंप तो सपोर्ट नहीं करेगा, ट्रंप अपना पैसा के सिवा कुछ समझता नहीं है, तो इस वजह से इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है। लेकिन मुझे लगता है नेटो को कभी ना कभी ये फेस करना चाहिए। जितने सारे लड़ाई दुनिया में लगाने वाले हैं, उसके पीछे एक अहम एक कलाकार नेटो होता है। Understood. और ये जो पूरा रशिया यूक्रेन का लड़ाई है, नेटो का तैयार किया हुआ है। आज अपने ऊपर आ रहा है तो इनको डर लग रहा है। जाहिर सी बात है, अपने ऊपर आ रहा है तो ऐसे में वो अपने स्तर पर तैयारी भी कर रखना चाहते हैं। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।